तो जो तत्कालीन कारण था आज के मिलने का वो है अग्रोहा धाम में जो टीला है उसकी खुदाई का। अब वो टीला जो है उसकी खुदाई पहले 1888 में शुरू हुई। रोजर नाम के एक व्यक्ति ने उसकी खुदाई शुरू की 1888-1889। उसके बाद उसकी खुदाई बंद हो गई और 1939 में उसकी खुदाई की शुरू की, वो भी 1-1.5 साल के बाद बंद हुई। उसके बाद 1978 में शुरू हुई और 1978 में शुरू हुई तो नीचे खुदाई के वक्त लगभग 3.75 मीटर की खुदाई, यानी 3.7 का मतलब लगभग 15 फुट की बात है, यानी कि 1.5 मंजिला मानो। इतनी खुदाई करने के बाद पानी निकल आया तो वो खुदाई बंद करनी पड़ी। और तब से लेकर आज तक अगर हम वर्षों को जोड़ें तो 45 वर्षों के बाद हमारे आप सब लोगों के अथक प्रयास से 13 तारीख को हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चिट्ठी दी और इसकी स्वीकृति उन्होंने प्रदान की। इससे पहले हम लोग लगे, इसकी 2021 में भी हमने पत्र लिखा था माननीय मुख्यमंत्री जी को, लेकिन उस पत्र का उतना उठाव नहीं था। फिर हमने अगस्त में 22 अगस्त को एक पत्र लिखा। फिर माननीय मुख्यमंत्री से हमारा शिष्टमंडल मिला। फिर माननीय मुख्यमंत्री से 25/8 को एक पत्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डीओ लेटर कृष्णा रेड्डी जी को लिखवाया और उसके बाद हमने फॉलोअप किया। और इस फॉलोअप में हमारे साथ एक व्यक्ति और जुड़ा, दीपक सिंगर। वो यूपी गवर्नमेंट का जो है वो एक्स चीफ सेक्रेटरी है और जो अग्रवाल सम्मेलन की जो फाउंडेशन है उसका वो राष्ट्रीय सलाहकार भी है। तो हम सब ने मिलकर जोर लगाकर इस पर सफलता प्राप्त की और 13/10 को एक चिट्ठी उनसे निकली और उस चिट्ठी में उन्होंने स्वीकृति दी। और इसकी जो खुदाई है वो उससे पहले एक MOU होगा, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ MOU करेगी और उसके बाद GPR, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा उसका GPR सर्वे करवाएगी। GPR सर्वे का मतलब होता है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार। उसमें वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो जो ज़मीन के नीचे कुछ आकृतियां हैं, कुछ कोई भी चीज़ें हैं, तो वो उससे उसका पता लग जाता है। इसको GPR सर्वे कहते हैं। तो ये IIT करनाल से हम करवाएं, करनाल नहीं कानपुर से हम करवाएंगे। बार बार जहाँ कानपुर का नाम आता है मेरे मुंह से करनाल ही निकलता है। तो कानपुर IIT के जो साइंटिस्ट हैं वो इसका GPR सर्वे करेंगे और उसके बाद जॉइंट वेंचर करके, और इसमें कुछ पैसा गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा खर्च करेगी और कुछ पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्च करेगी, तो इसकी खुदाई करवाएंगे। इसकी खुदाई में पहले आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कुछ सिक्के निकले हैं, पेंटिंग्स निकली हैं, कुछ आकृतियां भी निकली हैं, बर्तन भी निकले हैं। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें उसमें निकली हैं। इसका हम फिर म्यूज़ियम भी बनाएंगे। बाद में वहाँ पर लाइट एंड म्यूज़िक का भी एक सिस्टम बनाएंगे। तो इस तरह से उसको डेवलप करेंगे, उसकी साइंटिफिकली डेवलप करेंगे, उसको आस्था की दृष्टि से डेवलप करेंगे। और वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मैंने आपको बताया कि 4 शताब्दी BC से 14 शताब्दी AD, यानी कि 1800 साल में मथुरा से तक्षशिला तक की जो ये पूरी बेल्ट है, यहाँ पर एक बड़ी व्यापारिक और बड़ी औद्योगिक सभ्यता थी और उस सभ्यता पे महाराजा अग्रसेन का पूरा प्रभाव था। अब महाराजा अग्रसेन भी 3155 BC में उनका जन्म हुआ। जो द्वापर युग था उसके अंत में उनका जन्म हुआ और वो भगवान कृष्ण के समकालिक थे, युधिष्ठिर, पांडव। क्योंकि 16 साल की आयु में महाभारत का युद्ध, जब वो 16 साल के थे तब महाभारत का युद्ध हुआ था और महाराजा अग्रसेन पांडवों की ओर से कौरवों के खिलाफ लड़े थे। और ऐसा भी कहा गया है कि महाराजा अग्रसेन का इंद्र से युद्ध हुआ और युद्ध में महाराजा अग्रसेन ने इंद्र को परास्त किया और उसका जो झगड़े का कारण था वो हमारी पूजनीय माता दादी माधवी, उनके स्वयंवर में इंद्र ने चाहा कि विवाह उनसे हो, लेकिन
माधवी ने जो चयन किया वो महाराजा अग्रसेन का किया, तो इस वजह से वो ईर्ष्या रखता था और उसने महाराजा अग्रसेन के राज में अकाल वर्षा बंद करी और कई तरह की चीज़ें उसने की, ये कथाओं में आता है। तो एक तो ये बात हम सब के लिए, पूरी जनता के लिए, आप सब के लिए, इस शहर में रहने वालों के लिए ज़्यादा एक टीले की खुदाई का हमें एक परमिशन मिला, ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक स्वागत योग्य बात है। मैं पूरी जनता की तरफ से आप सबको बधाई देता हूँ और आपसे ये अपील करता हूँ कि कहीं ना कहीं त्रुटियां हमारी इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी आ सकती हैं, लेकिन ये मुद्दा ज्वलंत रहना चाहिए, ये मुद्दा होना चाहिए, इसमें डेवलपमेंट मिलनी चाहिए। और हमें क्या पता खुदाई में महाराजा अग्रसेन के महलों के और पता नहीं किस चीज़ का हमें ये कोई प्रमाण मिले, तो उससे हमारी सभ्यता और बढ़ेगी। एक तो विषय ये था। दूसरा विषय इसी से जुड़ा हुआ वो दो एयरपोर्ट का। हरियाणा सरकार 29 दिसंबर 2014 को जब माननीय मुख्यमंत्री जी पहली बार यहाँ आए थे मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो हमारा उनसे निवेदन था कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाए, और उन्होंने इसकी घोषणा की। तब से अब तक 9 साल लगभग पूरे होने को हैं, हम काफ़ी तरक्की पर हैं। उसके हमने घोषणा की, घोषणा करने के बाद उसको 3 भागों में बांटा, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3।